ऋतु कुमार गौरव, क्या है केंद्र सरकार को डर? क्या केंद्र सरकार को ये समझ में आ रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्री की बिजली और जो फ्री के वादे किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, वो उनका हथियार बनते जा रहे हैं और 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या है, क्यों नानुकुर केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, आर्थिक स्थिति। क्योंकि जैसा सहयोगी संजीव जी भी बता रहे थे कि पेंशन का बिल इतना ज़्यादा था कि सरकार को लगा, वाजपेयी सरकार उस वक्त थी, उसे लगा कि ये सरकार पे के ट्रेजरी पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है और कई जगहों कई चीज़ें इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए 31 दिसंबर 2003 को इसे बंद करने का फैसला लिया गया और 1 अप्रैल 2004 से जितने लोगों की भी ज्वाइनिंग हुई वो एनपीएस के तहत उनको पेंशन का प्रावधान किया गया। बेसिक अंतर क्या है, जैसा कि सभी जानते हैं कि 50% जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो आपको जीवन भर मिलता है और जैसे ही आप 80 साल के उम्र पे आते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, तो सरकार आपके लिए पैसा, आपके लिए कुछ और राशि उसमें जोड़ती है। यानी कि आपकी ज़िंदगी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, दवाई के खर्चे बढ़ सकते हैं, बाकी खर्चे बढ़ सकते हैं, उसको सरकार ध्यान में रखती थी। ये पुराने पेंशन स्कीम में थी। महंगाई भत्ता हर 6 महीने पे जो बढ़ाया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से, उसका लाभ ओल्ड पेंशन में मिलते थे और ये इसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, यानी एम्प्लॉइज को का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। एनपीएस में सरकार ने एक तरह से पूरी तरह से जान ही छुड़ा लिया एम्प्लॉइज को लेकर, उनके पेंशन स्कीम और आगे 60 साल के बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनकी मदद के लिए एक तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया और 10% उसमें एम्प्लॉय खुद पैसा देता है। 14% के आसपास प्राइवेट संस्थान, चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर में भी लागू है, 14% सरकार जिसके वो कर्मचारी हैं या तो फिर प्राइवेट सेक्टर जहां वो काम करते हैं वो इसमें पैसा देते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि जो फिक्स पेंशन महीने का हो उसकी कोई योजना मोटे तौर पे नहीं है। न ही 6 महीने पे जो लाभ डीए के तौर पे मिलता है सरकारी कर्मचारियों को मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे या अभी भी जॉब में है उनको, एनपीएस में वो भी नहीं है। बाकी 60% पैसा जो पूरा रिटायरमेंट के वक्त अगर जब आप रिटायर होते हैं तो 60% पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन 40% उसमें से इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। उस आधार पे आपको 2000, 4000, 5000 पेंशन अगर महीने का मिले भी, वो लेकिन मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन जाहिर तौर पे ये एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा वोट बैंक है। सरकारी कर्मचारी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और बड़ा वोट बैंक है और इसका इम्पैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश के चुनावों में देखने को मिला है। ठीक है, गुजरात में ये मुद्दा नहीं चला, गुजरात व्यापारिक शहर माना जाता है, व्यापारिक राज्य माना जाता है, इसलिए वहाँ नहीं चला, लेकिन हिमाचल में असर दिखा। और 2024 में जब पूरे देश भर में चुनाव होंगे और विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा तो सरकार के लिए जरूर ये एक बड़ी चुनौती है। कुछ दिन पहले की बात है, वित्त मंत्रालय की तरफ से सदन में ये कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर उनके पास कोई योजना फिलहाल नहीं है, न ही कोई प्रपोजल है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह एक बड़ा वोट वर्ग है सरकारी कर्मचारी और एनपीएस में कई सारी खामियां हैं। बिल्कुल कोई गारंटी सरकार की तरफ से एम्प्लॉइज के लिए नहीं है और हो सकता है, जैसी कि संभावना दिख रही है कि एक बड़े वोट बैंक को देखते हुए, चूंकि सत्ता पे आप तभी पहुंचेंगे जब आपको वोट मिलेगा, सरकार तभी चलाएंगे जब आपको अच्छे खासे संख्या में वोट मिलेंगे, आप चुनाव जीतेंगे और सब कुछ चुनाव जीतने के लिए ही होता है। जैसा कि लगातार, हालांकि प्रधानमंत्री लगातार फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ी पे भले आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन ये वेलफेयर की बात है और आम लोगों के वेलफेयर की जब बात करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों के वेलफेयर भी उसमें जुड़ता है और उससे आप दूर नहीं भाग सकते। तो ये एक संभावना जरूर कुमार गौरव भी सवाल उठाया था कि सरकार के बीच में चर्चा है। केंद्र सरकार के लिए एक टेंशन बनती जा रही है ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।